खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे हरियाणा की लोक कथा। जैसा कि अब हमें मालूम ही है, हरियाणा के अंदर दोनों लोक कथाएँ भी चलती थी पहले और लोकगीत भी चलते थे। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। पहले आदमी जंगलों के अंदर रहता था, लेकिन जंगलों के अंदर भी वो कबीलों में रहता था, ग्रुप के अंदर रहता था। फिर उसने गांव बसाए। गांव के अंदर एक सांझी चौपाल होती थी। उस चौपाल के अंदर गांव के बड़े बूढ़े और बुजुर्ग आदमी बैठ जाया करते थे, और कुछ जोनी बीच की उम्र के कुछ बच्चे भी उनकी कहानियाँ वगैरह सुनने के लिए गांव की चौपाल के अंदर चले जाया करते थे। इसी तरह का एक गांव था और उसमें चौपाल में बूढ़े बैठा करते थे, वो कहानियाँ सुनाते रहते थे। लेकिन कई बारी कहानियों में बहस भी हो जाती है। कुछ लोग तो की बात में तो लॉजिक होता, तर्क होता है, और कुछ की बात में कुतर्क होता है। इसी तरह से एक आदमी बहुत अच्छी कहानियाँ सुना करता था। महफिल का वो स्टार ऑफ द महफिल था, चमकता हुआ सितारा था। तो किसी ने गलत बहस की और वो थोड़ा नाराज़ हो गया, और वो फिर अगले दिन से उसने महफिल में जाना बंद कर दिया। तो पहले ये भी होता था, मना कर ले आते थे महफिल में, भाई आज फलाना आदमी महफिल में नहीं आया, आज वो नहीं आया। तो उसको मनाने के लिए एक समझदार आदमी उसके घर के ऊपर गया। तो सर्दियों के दिन थे और वो रात को का समय था, वो का भरे हुए था, चूल्हे के आगे बैठा हुआ था, और जोनी चूल्हे में बड़ी अच्छी आग जल रही थी। और दोनों जोनी वो दूसरा भी चला गया, और दोनों जोनी बातें करने लगे, इधर उधर की बातें करने लगे। दो आदमी गया था, वो भी बड़ा समझदार था। उसने वो कैसे चिमटा निकाला और एक अच्छा बड़ा जलता हुआ कोयला जोनी उसको निकाला और वो चूल्हे के साथ में रख दिया। तो थोड़ी देर तो उसकी लो जली कोयले की, फिर उसकी लो मंदी पड़ गई, फिर वो बुझ गया, और आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर राख जम गई और उसका रंग भी काला हो गया। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर वो इधर उधर की बात करता रहा। उसने कोयले को उठाया और दोबारा दोनों चूल्हे के अंदर रख दिया, अग्नि के बीच में। आग के बीच में रखने से हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि पड़ोसी ने मारी बुक्कल, मेरा उठी कुक्कल। जोग्राफी में भी कहते हैं मैन इज द साइड ऑफ इन्वायरमेंट। आदमी पर उसके इन्वायरमेंट का असर पड़ता है। जैसे भूमध्य रेखा के ऊपर जो गर्मी पड़ती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे सर्दी पड़ती है। हम गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में जो ऊनी कपड़े पहनते हैं। इसे इन्वायरमेंटल इफेक्ट कहते हैं। कोयले के ऊपर भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट हुआ, और जोनी वो दूसरे कोयलों की गर्मी पकड़ के और फिर जोनी दोबारा जलने लगा और अच्छी लो निकलने लगी चूल्हे के अंदर से। थोड़ी देर के अंदर उस समझदार आदमी ने कहा, अच्छा भाई राम राम चलते हैं, गुड नाइट। तो जो पहले वाला आदमी था उसने कहा, आपके आने के लिए और आपके इस खूबसूरत सबक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी ही आपकी महफिल में आऊँगा। क्योंकि वो पहले वाला समझ गया था कि अकेले आदमी की कोई कदर नहीं होती। कोयला जो नहीं दूसरे अपने कोयला भाइयों के साथ ही मिलके दोबारा जलने लगा। हमारे लोकगीतों में भी पंडित मांगे राम जी ने एक भजन के अंदर कहा है, जयमल फतेह के किस्से में जयमल को उसकी मामी समझाती है। वो कहते कि भाइया के भाई तो भाइयों के साथ ही बड़ा होता है, भाई की ठाड भाइयों के साथ ही होती है, भाइयों बिना बलेरे आ रहे। तो वो रागनी के अंदर समझाती है कि कहन कहन के गणे सूरे बांधे फरे हथियार जैमल, कोई कोई रण में डटा कर जड़े चाल तलवार जैमल। और भाइया बिन हो ठैड किसी, और पति बने की बिना किसे श्रृंगार जैमल। धन बिन कैसी धनासरी, और रुत बिन किसे मल्हार जैमल। गीत भी जो नहीं मल्हार जो नहीं वर्षा ऋतु के गीत होते हैं, गीत भी जो नहीं वो मौसम के अनुसार अच्छे लगते हैं। भाई की ठैड भाइयों के साथ होती है। तो उसको ये इसलिए भाइयों पहले जो थे वो चौपालें थी, फिर नोरे आएंगे, फिर बैठक आएगी, आजकल ये सोशल ग्रुप आ गए। कुछ भाई सोशल ग्रुप से नाराज होकर चले जाते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो लो है वो इकट्ठी जलती है। एक दूसरे की बातों का हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और हमारे बूढ़े भी कहा करते थे, जिसका जोर उसका शोर, मजोरिटी इज अथॉरिटी, यूनियन इज स्ट्रेंथ, जिसका जोरा उसका गोरा, जिसका जोर उसका शोर। इसलिए भगवान ने ये जो दोस्ती दी है, इस दोस्ती की लो को जो नहीं वो जड़ते हुए रखना चाहिए। दोस्ती जो नहीं वो सबसे बड़ी गिफ्ट है और एकता में ही ताकत है। तो यही समझाना चाहता था कवि। और जो नहीं
अरिस्टोटल का गुरु जो था, अरिस्टोटल सिकंदर का गुरु, उसने बिल्कुल ठीक ही कहा था कि मैन इज ए सोशल एनिमल, ही कांट लिव एलोन, इफ ही मे लिव एलोन ही मे बी गॉड और ही मे बी एनिमल। पे आदमी एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेला नहीं रह सकता। कोई अकेला रह सके है तो या तो भगवान का रूप है और या भाई पशु जैसा है, वो उसे मूर्ख ही कह सकते हैं। इसलिए आदमी को हमेशा यूनियन में रहना चाहिए, अपने भाईचारे के अंदर रहना चाहिए और कभी भी भाइयों से रूठ कर नहीं बैठना चाहिए। ये एक तरीका होता था बुजुर्गों को। बुजुर्ग अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होते थे। तो यही मैं समझाना चाहता था कि दोस्ती भगवान की सबसे बड़ी गिफ्ट है और एकता में ही ताकत है। थैंक यू वेरी मच। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। धन्यवाद।